वेलकम है आप सभी का इस सेशन में। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और एवं रेखाएं एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 4 एवं एक्स एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अच्छा, क्षेत्र का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, लेकिन आगे मेंशन है कि प्रथम पाद मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पाद का मतलब क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये क्या होता है, फोर्थ होता है। ठीक है ना। तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा, आप जो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम पाद में होगा, वहीं पर आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और किसी में ग्राफ है तो आपको वहां पर एरिया फाइंड आउट नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आपको अगर जो 8.1 है और 8.2 है, अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो आप इंट्रो वीडियो देख चुके होंगे कि किस तरीके से हमने कुछ पर्टिकुलर ग्राफ बताए थे और उन्हीं का ग्राफ आपके बुक में है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो आपको बता दिया गया था कि किस किस ग्राफ की हमको जरूरत पड़ती है। आपको पैराबोला, इलिप्स वगैरह, हाइपरबोला, ठीक है ना, सर्कल वगैरह के बारे में बताया गया था। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स है। तो बताइए वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर एक्स है तो बताइए एक्स का पावर कम, अच्छा पॉजिटिव है तो एक्स में गिरेगा। तो बताइए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिया। ठीक, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अगला क्या है, एक्स इक्वल टू 1। तो बताइए एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक्स में कितना यूनिट चला, 1 यूनिट चला, तो एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर 1 कर ले, यहाँ पे 2 कर ले, तो बताइए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो x इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अगर x इक्वल टू यह 1 है तो x में कितना चला है, 1 चला है। तो x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल टू 1 का। तो यह ग्राफ है x इक्वल टू 1 का। और बताइए यह ग्राफ किसका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू x का, ये ग्राफ हो गया। अच्छा, अगला है x इक्वल टू 4। तो बताइए x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 कहीं यहाँ से पास करेगा तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कर लीजिए। तो बताइए यहाँ पर यह ग्राफ किसका हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू 4 का यह ग्राफ है। तो ये आपका हो गया x इक्वल टू 4 का ग्राफ। अच्छा, एक और ग्राफ है x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 ग्राफ है, कह रहा है कि चारों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। और क्या है, x एक्सिस। तो देखिए ये आपका x एक्सिस है पूरा। ठीक, अब यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको एरिया निकालना है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एरिया देखिए जो चारों से घिरा हुआ हो। तो अगर हम यह एरिया ध्यान से देखें, यह जितना हम प्लॉटिंग यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना, यह एरिया ध्यान से देखें तो देखिए यह x एक्सिस से भी गिरा है, x इक्वल टू 1 ग्राफ से भी गिरा है, x इक्वल टू 4 ग्राफ से भी गिरा है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू x से भी गिरा है। तो हमको इसी का एरिया निकालना है। अच्छा, इसका अगर एरिया निकालना है तो बताइए, अगर इसका एरिया निकालना है तो हम आपको बताए थे कि स्ट्रिप्स हम गिराते हैं। तो स्ट्रिप्स अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें किस पर, x एक्सिस पर, तो एक हमने यहाँ पर स्ट्रिप्स ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, जैसे बुक में आप देखते होंगे ऐसे स्ट्रिप्स बनाता होगा। तो ये स्ट्रिप्स हमने ड्रॉ की और यहाँ पर ये क्या है, dx है, ये क्या है, dx है। अच्छा, तो यह dx है। तो अब हमको इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो आप कहेंगे सर 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है, इतना तो एरिया चाहिए हमको, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक चाहिए, तो इसको ऊपर आइए, बताइए 1 से लेके 4 तक कौन सा फंक्शन गया है। तो यह वाला फंक्शन गया है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन गया है। तो 1 से लेके 4 तक हमको इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आ जाइए, अब यहाँ पर एरिया हमको चाहिए, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन बताइए 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ पर हम जाएंगे 1 to 4। अब देखिए आपको लिमिट में मिल गया। जब तक आप ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे तब तक आप पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे हमको कहां से कहां तक लिमिट लेना है। तो आप जो ही ग्राफ की प्लॉटिंग करती है आपको एक घिरा हुआ एरिया मिल जाएगा, उसमें आप पॉइंट्स वगैरह देख लीजिए कितना पॉइंट है। और हमने आपको बताया था जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो x एक्सिस पर लेफ्ट टू राइट पॉइंट रखते हैं और y एक्सिस पर हम क्या करते हैं, निगेटिव से प्लस में जाते हैं। तो यहाँ पर 1 to 4 हो गया। आप बताइए 1 to 4 में ऊपर देखिए फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन यही है। ठीक, फंक्शन यही है। तो बताइए क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, आपको पता है कि अगर आपने स्ट्रिप्स एक्सिस पे गिराई है तो बताइए यहाँ पर क्या होता है, dx होता है। यहाँ पे अगर dx हो गया तो जिस पर स्ट्रिप्स होती है हम उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 1 to 4 उसी के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो यहाँ पर dx हो गया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, x है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू x है तो बताइए यहाँ पर क्या आता था, fx dx। तो fx dx, तो fx dx, तो बताइए fx क्या होता था, y। तो अब यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू x है तो बताइए y इक्वल टू कितना होगा, रूट में x। y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, रूट में x। तो यहाँ पर आपको मिलेगा रूट में x dx। ठीक है ना। अच्छा, इसी y को हम क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। तो बताइए fx dx होता है। ठीक, तो यहाँ पर fx की वैल्यू कितना हो गया, रूट में x। तो यहाँ पे रूट में x dx हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लीजिए।
तो यहाँ पर हो गया इसका इंटीग्रेशन होगा तो बताइए एक्स के पावर कितना है 1/2, तो एक्स के पावर हो गया 1/2, बाई में कितना होता है 1/2 n प्लस 1 1/2 प्लस में 1 और यहाँ पर क्या हो गया 1 2 4। ठीक, अब यहाँ पे हायर लिमिट रख दीजिए। अच्छा ये 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3/2, तो 3/2 होगा, ये रिवर्स होगा तो 3/2 कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3 को हम क्या कर लें बाहर कर लें। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x के पावर या रूट में आप इसको लिख सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पर भी प्लस 1 होगा, ठीक, क्योंकि x के पावर 1/2 है तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास हो गया x की पावर कितना 3/2 और यहाँ पे लिमिट कितना है 1 2 4। अब वैल्यू पुट करिए तो 2/3 यहाँ पर हो गया और हायर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो बताइए हायर लिमिट कितना है, हायर लिमिट यहाँ पे 4, तो x का वैल्यू 4 के पावर में 3/2। देखिए 4 के पावर में अगर 3/2 है तो आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ध्यान देखिए 2 के पावर 3 हो जाएगा क्या, ठीक है ना, देख लीजिए। फिर माइनस, अब यहाँ पर कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 के पावर में कितना 3/2। अच्छा 1 के पावर में कोई वैल्यू है तो 1 ही आपको मिलेगी, तो यहाँ पे हो गया 2/3 और यहाँ पर 2 के पावर 3। अच्छा देखिए जिसको नहीं समझ में यहाँ पे 4 के पावर क्या लिख लेंगे 3/2 और यहाँ पे 2 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 और पावर में 3/2 है, पावर एक आपस में क्या हो गया कट गया तो 2 के पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 के पावर 3 की वैल्यू कितना 8 और यहाँ पर 8 माइनस 1 कितना मिल गया 7, ठीक, तो 8 माइनस 1 हो गया 7, तो यहाँ पे हो गया 7, तो यहाँ पर आपको मिल गया 14/3, ठीक है ना। अच्छा यह एरिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपको यूनिट नहीं पता है तो आप केवल यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, इतना वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ बनाकर अगर सॉल्व करेंगे तो आपको उसका भी एरिया मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 4y है और y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 है और y एक्सिस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से ग्राफ हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ग्राफ है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है और y इक्वल टू कितना है 2 है और y इक्वल टू कितना है 4 है, y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 और क्या है आपका y एक्सिस है और क्या है y एक्सिस। कह रहे इन चारों से जो एरिया बन रहा है उसका हमको एरिया चाहिए। तो चलिए इसका सबसे पहला काम ग्राफ बनाना। तो ग्राफ जो ही बनाएंगे हमको आंसर मिलता हुआ दिखेगा। तो अब x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो बताइए किसका पावर कम है, तो y का पावर कम है। अच्छा पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव वाला घिर जाएगा, तो इस तरीके से घिर गया, ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ। अब बताइए y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू अगर 2 है तो बताइए y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, y इक्वल टू 2 का मतलब है कि y इक्वल टू 2 आपका कहीं ये 0 है तो y इक्वल टू 2 1 2 3 4, तो y इक्वल टू 2 आपका कहाँ पे होगा यहाँ पर, यह किसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये y इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 हो गया। अच्छा y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1 2 3 4, तो आपका यहाँ पे पॉइंट कर दे 1 2 3 4, तो y इक्वल टू ये कितना हो गया 4, तो y इक्वल टू कितना है 4 का ग्राफ है। अच्छा और क्या है y एक्सिस, ठीक, और यहाँ पर है आपका y एक्सिस। तो y एक्सिस आपका कौन सा है, तो y एक्सिस आपका ये है y एक्सिस, ठीक, ये है y एक्सिस। अब आपसे कह रहा है अच्छा प्रथम चतुर्थांश में ही निकालना है, तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब इसमें आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब प्रथम चतुर्थांश में एक ऐसा एरिया देखना है दो चारों से क्या हो घिरा हुआ हूँ, चारों से घिरा हुआ हूँ। तो देखिए ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यह y एक्सिस से, यह y इक्वल टू 4 से, यह y इक्वल टू कितना 2 से, और यह आपका y स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4y से, ठीक है ना। तो यह यहाँ पे देखिए यह जो हम मार्किंग कर रहे हैं, यह जो मार्किंग यह जितना जो ग्राफ है, ठीक, यह ग्राफ जो है क्या बताइए इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा बताइए इस बार अगर देखें तो बताइए इस बार स्ट्रिप्स हमको डालना है। बताइए स्ट्रिप्स x एक्सिस पर यहाँ पे डालना आसान है कि यहाँ पर देखें कि y एक्सिस पर स्ट्रिप ड्रॉ करना आसान है। तो आप देखेंगे कि सर y एक्सिस पर स्ट्रिप्स जो ड्रॉ करेंगे वो आसान होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे y एक्सिस पर इस बार स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम स्ट्रिप्स इस बार, क्योंकि हमको इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर a टोटल हो गया। अब देखिए इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे 2 से लेके 4 तक, अच्छा यहाँ पर क्या है dy, तो एरिया इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप पहले dy लिख लें, ठीक। अगर यहाँ पर dy हो गया तो बताइए जैसे fx dx होता था तो यहाँ पे क्या होगा आपका dy है तो यहाँ पे fy आना चाहिए, ठीक है ना, fy आना चाहिए।
तो यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू रखेंगे। तो एफ वाई की वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू एफ वाई आप बनाएंगे। तो एक्स इक्वल टू अगर एफ वाई बनाया जाए तो अब कहां से कहां तक हमको एरिया चाहिए, 2 से लेके 4 तक। तो 2 से लेके 4 तक तो देखिए यही आपका ग्राफ है, ठीक है, यही ग्राफ है 2 से लेके 4 तक। तो 2 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 to 4, ये आपका हो गया 2 to 4। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा होता था इंटीग्रल एक्स डीएक्स, ठीक है, एक्स डीएक्स, तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पे डीएक्स। तो बताइए यहाँ पर y है तो यहाँ पर y का वैल्यू आना चाहिए, ठीक, किसका वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पर dy है तो यहाँ पर y का फंक्शन आना चाहिए। तो y का फंक्शन आना चाहिए। तो बताइए आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4y, ठीक। तो बताइए एक्स इक्वल टू कितना होगा 2 रूट में कितना y, 2 रूट में y। वैसे प्लस माइनस होगा लेकिन इसमें क्या होगा प्लस ही होगा, इसलिए हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 रूट में y। तो यहाँ पे आप पुट करिए 2 रूट में y, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डी वाई है तो y ही आना चाहिए, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेट करेगा वो, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इंटीग्रेट करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 16 है और प्लस में वाई स्क्वायर बाई कितना है 9 है, इक्वल टू कितना है 1। तो बताइए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर एक्स के बाई में आपका 16 है, मतलब ज्यादा है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस को ए इंडिकेट कर रहा होगा और सेमी माइनर एक्सिस को यह इंडिकेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है 4 है और बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो एक्स के बाई में सेमी मेजर एक्सिस है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर हमारा सेमी मेजर एक्सिस बनेगा, मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस नेचर का होगा, ठीक है ना, ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा ए इक्वल टू 4 है, इसका मतलब यह पॉइंट कितना होगा 4,0 और यह पॉइंट क्या होगा -4,0, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो डी का वैल्यू 3 है, इसका मतलब यह कितना है आपका 0,3 है और ये कितना है 0,-3 है। अच्छा आपसे कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो आपको इससे इस कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताइए। तो इसका ग्राफ अगर यही सर्कल की तरह इलिप्टिकल शेप अगर बना है तो बताइए टोटल एरिया तो यही बन रहा है। तो इसी एरिया का हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एक तरीका ये है कि आप यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट कर लें और इसका 4 गुना कर दें तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए ध्यान से, हम टोटल का निकालने से अच्छा है कि क्या करें, यहां से यहां तक को एरिया को इंटीग्रेट कर दें और इंटीग्रेट करने के बाद हमको एरिया मिल जाएगा। अब यहां से यहां तक अगर इंटीग्रेट करना है तो बताइए क्या पॉइंट क्या है 0 और ये क्या है 4, मतलब 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दे। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स इस पर डालेंगे। तो बताइए किस पर स्ट्रिप आ गया, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल टू, यहाँ पे 4 टाइम्स लगाते पहले ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से 4 तक जाएंगे। अच्छा एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप्स आया तो ये बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। तो यहाँ पे dx तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा x आएगा। तो y इक्वल टू होता है आपका fx, तो y इक्वल टू fx। तो बताइए यहाँ पर यह जो ग्राफ है, अब x dx है तो यहाँ पर x का फंक्शन आना चाहिए। तो यह जो ग्राफ है इस ग्राफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन को एक बार आप सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक, यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बाई में कितना 16 और प्लस में वाई स्क्वायर बाई में कितना 9 और इक्वल टू कितना 1। अच्छा यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो x में होगा, तो यहाँ पर टोटल वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर y को आप सेपरेट कर लीजिए। तो y को अगर यहाँ पे सेपरेट किया जाए तो इसको इधर अगर ट्रांसफर करें तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में कितना 16, ये हो गया। अच्छा इसको और फर्दर सॉल्व करें तो आपको कितना मिल जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है ना, ये टोटल वैल्यू हो गई। और यहाँ पर 9 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई में कितना 16 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा केवल y इक्वल टू अगर देखें तो y इक्वल टू यहाँ पे देखें, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 बाई में कितना 4, 3 बाई में 4 हो गया। और यहाँ पे रूट में 16 है तो बताइए इसको 16 माइनस क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब तो y का वैल्यू आपको मिल गया तो y इंटू डी एक्स अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे रूट में 16 तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3/4 क्या है कांस्टेंट है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0 to 4 और यहाँ 3 बाहर हो गया और यहाँ पर आपका कितना हो गया रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पे फार्मूले पुट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, आपको एरिया क्या मिल जाएगा
फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे जितने भी प्रश्न हैं आप क्या करेंगे, सभी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाने के बाद ही उसका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही 8.2 के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।